तो आज का जो हमारा लेक्चर था, आ, मैंने कल आपको इन्फॉर्म किया था, ब्रोकर के बारे में था। लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, उसके अपना अकाउंट बनाना है उस पर, और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपसे मांगे वेरीफाई करके आपने उसको करना है। तो आज जो ब्रोकर हम यूज़ कर रहे हैं वो है एक्सनेक्स। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आपको दिख रहा होगा सामने। बॉटम पे आप देखेंगे तो ये तकरीबन उसी जैसी फंक्शनैलिटी जैसे MT5 के अंदर थी, MT4 के अंदर। तो ब्रोकर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आप MT5 में अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, या फिर MT4 के अंदर, या फिर और कोई ऐप है। ठीक है। तो मेन जो काम होता है वो किसी ब्रोकर के अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं करते। ठीक है, उसकी बहुत सी रीजंस है। पर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो जनरली ब्रोकर के अकाउंट को MT5 या MT4 के साथ कनेक्ट करके करते हैं काम। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अकाउंट बैलेंस के अंदर हमारा, अकाउंट बैलेंस के अंदर आपके जो है अकाउंट नंबर, ये आपका अकाउंट नंबर है। और ये आपके अकाउंट स्टेटस है कि डेमो है या रियल अकाउंट है। तो ये डेमो अकाउंट है, MT5। MT5 का मतलब मेटा ट्रेडर 5 का अकाउंट है, और स्टैंडर्ड इस अकाउंट की टाइप है। तो जब आप अकाउंट बनाकर आप लॉगिन करेंगे एक्सेस की ऐप के अंदर, तो उसके बाद आपको ये सामने डेमो अकाउंट ही दिखाया जाएगा। तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, आपने न्यू अकाउंट, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, ये जो छोटा एरो है आपके सामने, एरो पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पॉप मेन्यू पॉपअप होगा। इसके अंदर दो ऑप्शंस है, रियल और डेमो का। तो आप रियल अकाउंट भी बना सकते हैं और डेमो भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने डेमो बनाना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके भी एडवांस में। तो हम ऐड को क्लिक कर देंगे। ऐड को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फिर भी दो ऑप्शन है हमारे पास, डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट। तो हम डेमो पे ही जाएंगे। डेमो पे हमने क्लिक कर लिया। तो डेमो पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर अकाउंट टाइप्स हैं, न्यू डेमो MT5 अकाउंट। देखें MT5 यानी कि मेटा ट्रेडर 5 के अकाउंट है। MT4 ये सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेड लिखा हुआ है, ये आपके अकाउंट टाइप है। ठीक है। इसमें देख लें मिनिमम डिपॉजिट कितना चाहिए होता है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। डैश मतलब कि मिनिमम जितना आप चाहो, $1 $2 जितने आप डालना चाहो डाल सकते हैं। मैक्सिमम लेवरेज, लेवरेज मैंने आपको टॉपिक क्लियरली बताया था कि आप अपनी छोटे कैपिटल के ऊपर बड़ी ट्रेड करने के लेवरेज यूज करते हो। तो लेवरेज की रेशियोज होती हैं, रेशियोज भी आपको डिफाइन की थी, 1:2 से लेकर 1 रेशो इन्फिनिटी तक जाती है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे लिखा है 1:अनलिमिटेड। तो इस अकाउंट टाइप में आप 1:अनलिमिटेड की लेवरेज इंजॉय कर सकते हो। और थर्ड पे आपकी आ जाती है मिनिमम स्प्रेड। तो स्प्रेड आपको मैंने बताया था कि आस्क और बिड प्राइस लाइन के दरमियान जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। और कमीशन पर साइड नो कमीशन। ठीक है। तो ये स्प्रेड बेस्ड अकाउंट है। उसके अलावा अगर हम आगे चले जाते हैं तो प्रो है, उसके अलावा जीरो अकाउंट है, रॉ स्प्रेड है। तो बाकी में डिफरेंस ये है कि सॉरी, ये कमीशन बेस्ड अकाउंट है। ठीक है। इसमें स्प्रेड देखें मिनिमम 0.0 से स्टार्ट होता है, यानी कि नो स्प्रेड से स्टार्ट होता है, मगर सोर्स स्प्रेड थोड़ा बहुत होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अक्सर होता है कि नो स्प्रेड अगर है तो फिर मेन इसकी जो ब्रोकर की अर्निंग, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो तरह की होती है, या तो वो स्प्रेड से चार्ज करके करता है, या फिर वो कमीशन से। तो यहाँ पे एक कमीशन अकाउंट है। तो देख रहे हैं एक साइड के ऊपर या एक लॉट के ऊपर आपको $3.5 का कमीशन देना है हर ट्रेड के ऊपर। ठीक है। वो लॉट साइज डिपेंड करता है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो हमने स्टैंडर्ड अकाउंट पे रहना जो रिकमेंडेड है। तो हम कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद हमसे सबसे पहले करेंसी पूछेगा। तो करेंसी हमने USD रखनी है, क्योंकि हम USD के अंदर ही अपनी कैलकुलेशन रखना चाहते हैं। अगर और करेंसी में करेंगे या अपनी करेंसी में करेंगे तो कन्फ्यूजन होंगी बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि आपने न्यूज़ भी देखनी होती है, आपको मार्केट प्राइस भी देखनी होती है। तो आप फिर बाकी ट्रेडर के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि सब जो चार्ट देखते हैं वो USD करेंसी के ऊपर ही देखते हैं। तो सेकंड पे हमारा आ जाता है लेवरेज। तो लेवरेज अभी देखेंगे यहाँ पे तो आपको 1:2000 प्रोवाइड की गई है। तो अगर मैं लेवरेज को, ये आई बटन को क्लिक करता हूँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, तो देखें ये थोड़ी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं कि सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बी सब्जेक्टेड टू फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट विच में रिजल्ट इन लोअर लेवल ऑफ इफेक्टिव लेवरेज देन
the pro find in your account setting. These financial instruments include the group of exotic cryptocurrencies, energy, stock और index. इसके कहने का मतलब ये है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर लेवरेज का इफेक्ट वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। वो वेरीज यहाँ पे लिखे हैं। एक्सोटिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हो जाते हैं आपके पेयर्स, करेंसी एक्सोटिक पेयर्स। मेजर पेयर्स के अलावा एक्सोटिक पेयर्स भी होते हैं। तो सेकंड पे क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है, एनर्जीज जितनी भी है, क्रूड ऑयल, गैसेस वगैरह जिसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स, इंडेसेस, इनके ऊपर जो लेवरेज का इफेक्ट है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। कमोडिटी यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मेटल वगैरह, गोल्ड, उसके ऊपर लेवरेज पूरी पूरी इफेक्ट करेगी। और नीचे टेंशन वार्निंग दी हुई है, यूजिंग लेवरेज हायर देन 1:50 इंक्रीज द ट्रेडिंग रिस्क एंड इज रिकमेंडेड ओनली फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लेवरेज रिकमेंडेशंस ब्रोकर की है, तो एक ब्रोकर की अच्छे ब्रोकर होने की पहचान ये है कि वो आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स चीज़ों पे दिखाता है, ठीक है। तो अभी देखें ये लेवरेज बहुत हाई है, सिलेक्ट हुई है 1:2000। तो हमने लेवरेज क्या यूज करनी है, स्टार्ट में हमने किस तरह लेके चलना है इसको। तो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आप चाहते हो कि मैं हाई लेवरेज पे छोटी अमाउंट पे ज्यादा बड़ी ट्रेड लूं, तो आप 1:200 ये हाई रिस्क देखें, यहाँ पे भी लिखा हो। अगर इससे ऊपर जाते हो तो इससे ऊपर तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, और ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उतना हो सकता है आपको, पर लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो मैक्सिमम अगर आपने जितनी भी ज्यादा लेवरेज रखनी है तो अपने माइंड में रखिएगा 1:200 की। पर जो रिकमेंडेड है आपके लिए, जो बेस्ट ट्रेडिंग लेवरेज है, हर बंदा लेवरेज यूज करता है, ठीक है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो लेवरेज यूज ना करता हो। तो मैं भी एक रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1:100 की रखें, दैट्स इट, ठीक है। और मैक्स आपको मैंने बता दिया 1:200 का। बाकी अकाउंट साइज आपका जितना बड़ा होता जाएगा आपकी लेवरेज उतनी कम कर दें आप, रिस्क का रेशो कम हो जाएगा। तो इसी तरह से तो अभी हम रखते हैं लेट से 1:200 का हाई रिस्क के ऊपर, हो गया। उसके बाद अकाउंट निक नेम, आप निक नेम कुछ भी दे सकते हैं अकाउंट का, माई प्रैक्टिस या कुछ भी। तो कंटिन्यू जब करेंगे इसके ऊपर तो ट्रेडिंग पासवर्ड आ जाएगा। अब ये पासवर्ड आपके जो ब्रोकर के अकाउंट के पासवर्ड है उसके जैसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट है, क्योंकि ये अकाउंट आपका MT5 अकाउंट है, ठीक है। एक तो आपके ब्रोकर के ऊपर पहले से अकाउंट बन गया, आपकी जो लॉगिन्स हो गए, और उस लॉगिन्स को आपने ब्रोकर की ऐप के ऊपर लॉगिन किया जो आपकी ईमेल थी, और फिर उसके बाद आपका जो अकाउंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे वो MT5 का अकाउंट है, ठीक है। तो इसका पर्पज ये है कि हमने इसको अटैच करना है MT5 के साथ। तो हम यहाँ पर पासवर्ड वो रखेंगे जो कि हमारी ब्रोकरेज वाले अकाउंट से डिफरेंट हो। तो लेट्स से हम यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं। तो मैंने पासवर्ड रख के कर ली। तो मेक श्योर करें कि आपका अल्फ़ाबेट एक अपर केस में, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करें, नंबर्स भी ऐड करें, तो पासवर्ड ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। अब देखें, तो मैंने जो अकाउंट बनाया मेरे यहाँ पे शो हो गया माई प्रैक्टिस के नाम से, डेमो अकाउंट है, MT5 है, और अकाउंट नंबर आपके सामने ये है 9463747272, ठीक है। और 0.0 USD, इसके अंदर कोई बैलेंस नहीं है, डेमो है। तो आप इसके बाद आपके पास ऑप्शन जो आते हैं वो डिपॉजिट और विड्रॉ के। तो आपने अगर अकाउंट की डिटेल्स देखनी है, टेक्निकल डिटेल्स, तो आप इस आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं 0 ओपन ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर मैंने ओपन नहीं किया, ट्रेड कोई भी नहीं लगी, बैलेंस का 0, इक्विटी 0 है, प्रॉफिट लॉस 0, मार्जिन 0, ठीक है। लेवल नहीं दिखा रहा है, लेवरेज आपको लास्ट पे शो कर रहा है 1:200 की, ठीक है। तो आप लेवरेज अकाउंट की चेंज भी कर सकते हैं बाद में भी, मगर ये रिकमेंडेड अभी फिलहाल के लिए यही। तो आप इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट करेंगे, ये देखें डिपॉजिट, $1000 डिपॉजिट करेंगे डेमो में। 1000 का आपको क्या हुआ, डेमो मिल गया। अब देखें डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, 1000 USD हो गया। अब हमने जो मेन कोर्स पे जाना है वो है हमारा MT5 के साथ कनेक्ट करना। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्स की जो ऐप है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बॉटम पे देखेंगे हमारा अकाउंट पैनल हमारा क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं
तो यहाँ पे शो हो रही होगी इस एरिया में, सॉरी, ये जो आपका पैनल यहाँ पे ऑन हो रही होगी, पेंडिंग क्लोज जो भी। उसके अलावा हम सेकंड पे जाते हैं ट्रेड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट्स हैं, कोड्स जो होते हैं आपके XAU, यूरो, जितनी भी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हो सबके सब यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि ब्रोकरेज की जो ऐप होती है उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, तो यहाँ पे कोड्स भी हैं। थर्ड पे आपका आ जाता है मार्केट। तो ये वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है मेरी ब्रोकर को लेके एक्सनेक्स खास तौर पे, कि आपको ये मार्केट एनालिसिस, ठीक है, जो भी उनकी कम्युनिटी है उनके सिग्नल्स भी यहाँ पर शो हो रहे होते हैं हर पर्सन को, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। और ये एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं जो अपने ट्रेडिंग के एनालिसिस यहाँ पे सिग्नल्स पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और नीचे आपकी जो मेन चीज़ है, न्यूज़ इवेंट्स, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात हुई थी। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके भी यहाँ पर शो होते हैं कि किस चीज़ के बारे में, किस करेंसी की न्यूज़ आ रही है, कहाँ से कैसे हो रहा है काम, और किस बारे में न्यूज़ आ रही है। वो सारे का सारा आपको ये अपकमिंग इवेंट्स वाले सेक्शन में इकोनॉमिक कैलेंडर में आएगा। उसके अलावा आपको न्यूज़ भी एज अ ब्लॉग पढ़ने को मिल जाती है नीचे, कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, किस पेयर के अंदर मूवमेंट आ रही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देख लेते हैं न्यूज़ इवेंट्स को, ये इंपॉर्टेंट है, अभी से हम कवर अप कर लेते हैं। शो मोर के अंदर मैं गया तो ये इवेंट्स मुझे शो कर रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ था, तो आपने भी करना है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मैंने बात की थी कि हम न्यूज़ इवेंट्स जो देखते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस जो करेंगे हम, वो सिर्फ और सिर्फ हम USD के करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन करेंसी हमारी USD है। बाकी पेयर्स में जो भी हो रहा है हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो USD को हम सेलेक्ट करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपके ये फिल्टर है, हम इसमें जाएंगे और कंट्रीज रीजन वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी जो इम्पोर्टेंट रीजन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे USA, ठीक है। USA अगर नहीं आता तो यूनाइटेड स्टेट लिख लेंगे हम, तो देखें यूनाइटेड स्टेट्स आपका आ गया। तो मैं इसको टिक पहले से किया हुआ है। उसके अलावा जो मेरा टिक है वो UK है, यूनाइटेड किंगडम। GBP जो करेंसी है आपकी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। और उसके अलावा थर्ड वन मैंने भी सिलेक्ट किया हुआ है जैपनीज येन, ठीक है, जापान। तो तीन कंट्रीज और रीजन की मुझे न्यूज़ आएंगी। और वॉलेटिलिटी का मैंने आपको बताया था चेंज, कि इफेक्टिवनेस क्या है, तो हमने हाई इफेक्टिवनेस न्यूज़ देखनी है सिर्फ, जो रेड, तीन रेड होंगे, ठीक है। जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है हमने सिर्फ वही देखनी है, तो हम हाई इम्पैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, रेड को, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर जो भी न्यूज़ आएगी हमें USD और हमारी तीन करेंसी जो हमें सेलेक्टेड है उसी के रिलेटेड आएगी, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे टुमारो, कल न्यूज़ आएगी USD की, ADP एम्प्लॉयमेंट चेंज के ऊपर, टाइम क्या है, 5:15 PM, ये पाकिस्तानी टाइम है। उसके बाद हमारा USD आ जाता है, फिर USD की कल भी 7 बजे भी न्यूज़ है, ISM सर्विस PMI की, इस तरह सोन। तो हम किसी भी अगर ओपन करते हैं किसी भी न्यूज़ को, तो देखें यहाँ पर सारा का सारा डाटा शो हो रहा है कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी इसकी, उसकी जो प्रिडिक्शन है, फोरकास्ट जिसे कहते हैं हम, कंसेंसस लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक्चुअल। तो एक्चुअल अभी डैश है क्योंकि रिलीज नहीं हुई न्यूज़, जब रिलीज होगी तो यहाँ पे एक्चुअल भी शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा नीचे डिटेल्स हैं इसकी, कि किस बारे में न्यूज़ है और क्या इम्पेक्ट क्रिएट कर सकती है मार्केट में, ठीक है? तो ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस था। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, वेबसाइट बहुत सी हैं, investing.com है, forexfactory.com है। तो मल्टीपल जगहों पे जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कर सकते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस में आपका आ जाता है हिस्ट्री आपकी ट्रेडिंग, और लास्ट पे प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल आ जाती है, और ये प्रोफाइल की सेटिंग है टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग टर्मिनल्स आपको दिए गए हैं, नोटिफिकेशन, सारी सेटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग मेक श्योर आपने करना है ट्रेडिंग टर्मिनल आपका ट्रेडिंग व्यू का हो, ठीक है। और आपके अलावा और भी टोटल 4 ऑप्शन है, एक्सनेक्स का अपना ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग व्यू का, बिल्डिंग 95 MT5 ऐप का। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे रहेंगे। अब हम बैक आ जाते हैं, किसी भी मार्केट को ओपन कर लेते हैं। लेट से हमने गोल्ड ओपन किया, तो ट्रेडिंग टर्मिनल सेलेक्ट करने की वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग टर्मिनल हमें शो हो रहा है। तो ट्रेडिंग व्यू ऐप का जो अलग इंटरफेस है वो इसके अंदर ही शो हो रहा है।
ठीक है। तो ये सिर्फ हर ब्रोकर का अपना अपना इंटरफेस होता है। तो मेन चीज की तरफ हम आते हैं, उन्हें अकाउंट को कनेक्ट करने की तरफ MT5 के साथ। तो सबसे मेन चीज जो आपके लिए है वो आपके पास आ जाती है अकाउंट नंबर और उसका पासवर्ड। तो पासवर्ड वही है जो हमने क्रिएट करते हुए बनाया था, और अकाउंट नंबर आपका ये। सॉरी, 94637472, ठीक है। तो हम अब अकाउंट जो ऐप ओपन करने वाले हैं वो है MT5 ऐप। तो MT5 ऐप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा। हमने इसमें कोड्स में जाएंगे या फिर डायरेक्टली हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका जो है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे मैनेज अकाउंट को क्लिक करेंगे। मैनेज अकाउंट को क्लिक करने के ऊपर हमने अकाउंट को न्यू अकाउंट ऐड करना है एक्सेस का। तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे प्लस पे, और यहाँ पे फाइंड ब्रोकर, ब्रोकर के ऊपर लिखेंगे ढूंढने के लिए कौन सा ब्रोकर पे आपका अकाउंट बना हुआ है, एक्स नेक्स्ट के ऊपर। तो हम एक्स नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, एक्स नेक्स्ट लिख दिया और हम सर्च करेंगे। तो कुछ इस तरह के मल्टीपल ब्रोकर्स हमारे सामने आ जाएंगे, सर्वर्स। तो हमने इसमें से जो सिलेक्ट करना है वो है एक्सनेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, एक्सनेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए हमें इंफॉर्मेशन जो मांग रहा है वो लॉगिन है और पासवर्ड मेन जो है। तो हम लॉगिन हमारा था अकाउंट नंबर 94963747 ठीक है, ठीक है। और पासवर्ड हमने जो रखा था अकाउंट जनरेट करते हुए, क्रिएट करते हुए, तो हम पासवर्ड वही करेंगे। अब पासवर्ड भी हमने एंटर कर दिया। अब आएगा सर्वर। तो सर्वर हमारा डेमो, हम डेमो अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो हम ट्रायल अकाउंट पे जाएंगे यहाँ पे। तो MT5 ट्रायल पहले से ही सिलेक्टेड है। अगर नहीं होगा तो आपने इस लिस्ट में से MT5 ट्रायल जो कि टॉप पे ही है, एक्सनेक्स MT5 ट्रायल और एक्सनेक्स MT5 रियल। तो ट्रायल आपका डेमो अकाउंट के लिए है, और रियल अकाउंट जब आप करेंगे रियल मनी अकाउंट तो आप रियल पे सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम डेमो कर रहे हैं तो हम डेमो पे क्लिक कर लेते हैं, ट्रायल पे। ट्रायल पे करने के बाद हम इसको सेव पासवर्ड करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने पे देखें यहाँ पर क्या हुआ, अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, अकाउंट नंबर डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है, $1000 जो आपने डिपॉजिट किया था यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो अब आपका एक्सनेक्स का जो अकाउंट है ब्रोकर का डेमो, वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। सेम गोज टू के जब आप रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे उसकी भी अटैचमेंट्स इसी तरह ही होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कोड्स में जाएंगे तो कोड्स में देखें ये सारी लिस्ट है हमारे पास। इसके अंदर से सब अननेसेसरी जो हमारे पास है वो सब हम डिलीट कर देंगे, और जो मेन है हमारे जिसमें हमने ट्रेड करनी है वो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो गोल्ड हम ऐड करेंगे XAU USD। और इसके अलावा हमारा अगर क्रिप्टो हम करते हैं ट्रेड तो BTC, बिटकॉइन, USD पेयर, US डॉलर के साथ अपने पेयर में करना काम। और उसके अलावा अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, NDX जो नेस्डैक है आपका। नेस्डैक आपका यहाँ पे अगर आ जाता है US 100, US टेक यहाँ पे। तो हर ब्रोकर के पास नेम डिफरेंट हो सकता है, US टेक। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल यहाँ पे लिखें तो क्रूड ऑयल हमें नज़र आ रहा है US ऑयल के नाम से। तो हम ये सारी चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है मैंने आपके सामने लिया। और अगर हम करेंसी ऐड करेंगे तो कोई भी एक करेंसी आप कर सकते हैं, मेन करेंसी जो मेजर करेंसीज आपकी। तो GBP JPY भी आपकी एक मेजर करेंसीज में आती है, हम इसको ऐड कर लेंगे, ये ऐड हो। तो सेम हमारा जो प्रोसेस है वो इसी तरह रियल में भी होगा। और बाकी MT5 के जो अकाउंट्स थे इसके ऊपर मैंने आपको एक ब्रीफ वीडियो दी हुई थी कि हमने ट्रेड कैसे लगानी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब आपने करना ये है कि आपने ये सारा स्टेप फॉलो करके डेमो अकाउंट क्रिएट करना है, और आपने रेंडमली ट्रेड्स लेनी।
ताकि आपको मार्केट आइडिया हो। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट सेशन में हमारा जो होगा लास्ट सेशन, नेक्स्ट, और लास्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम जो है थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे प्लेटफॉर्म को लॉगिन करके। लाइव में आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा और उसी की बेस के ऊपर हम आगे करेंगे। तब तक के लिए काम आपका ये है कि आपने इसी तरह इस क्लास को फॉलो करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके आपने मुझे रिजल्ट शेयर करने हैं मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है।